राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। और अब हम मूलांक 3 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। मूलांक 3 वालों के बारे में स्प्रेड क्या कहता है, अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब नेक्स्ट आपको क्या चीज़ करनी है, देखो उपाय मैंने बता दिए, ठीक, कैसे मित्र शत्रुओं को हैंडल करना है वो भी मैंने बता दिया, अब गुरु मंत्र भी बता दिया, और अब आपके लिए एक लकी विनर भी जो है वो सेलेक्ट करती हूँ। आपको करना क्या है, सिर्फ कमेंट्स देने हैं, ठीक है। और कमेंट्स देते देते ये नहीं कि कभी एक दिन मिले हेलो हाय ये मेरा काम कर दें, तो इस तरह से नहीं। आप अपने प्रश्न पूछे, कमेंट तो करिए पहले। कमेंट करते रहेंगे तो मेरी जानकारी में रहेंगे कि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं। वैसे तो सब्सक्राइबर्स कौन कौन है मालूम पड़ ही जाता है, लेकिन उसके बाद भी आप मुझे बताते रहिए कि हम आपके वीडियोस देखते हैं, तो आप ये हमारे जो है क्वेश्चन का आंसर कीजिए। तो हो सकता है इस हफ्ते के लकी विनर आप ही हो, ठीक है ना, नहीं तो नेक्स्ट वीक हो जाएंगे। तो जारी रखिए। उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको दूसरे चैनल का भी लिंक मिल जाएगा ज़िंदगी की किताब से, तो वहाँ पर भी आप जो है अपने जीवन जुड़ी जो प्रॉब्लम्स हैं चाहें तो बता सकते हैं, नहीं तो आप कहानियाँ सुनकर मोटिवेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी आप जो ज़िंदगी के सही तजुर्बे हैं वो मैंने बताए हैं, तो वो जो आपको मोटिवेट करेंगे, आगे बढ़ने में मदद करेंगे, ठीक है। आपने ये सब कार्य कर लेने हैं। उसके बाद जब प्रश्न पूछते हैं तो अपना मूलांक ज़रूर लिखिए साथ में, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल क्वेश्चंस पूछिए, ये नहीं पूछना ये होगा या नहीं होगा। आपने ऑलरेडी क्वेश्चन को ही कन्फ्यूजन में डाल दिया तो आंसर भी तो कन्फ्यूजन भरा ही आएगा ना। तो आपने करना क्या है, आपने सही तरीके के साथ पूछना है कि क्या ये होगा, इस तरह से, ठीक है। क्वेश्चन पूछेंगे, मुझे रेलेवेंट लगेगा, नहीं तो आपको मैसेज आ जाएगा कि क्वेश्चन सही से पूछिए, ठीक। और उसके बाद आपने क्वेश्चन जो है उसके अकॉर्डिंग ही पूछ लेना है, ठीक। अब इतना कार्य आप कर लोगे तो आपका ही हो सकता है क्वेश्चंस जो है नेक्स्ट टाइम सेलेक्ट हो जाए। और अब हम कर लेते हैं रीडिंग। संडे की बात कर लेते हैं। मूलांक 3 वालों के लिए संडे को लड़ाई झगड़ा ध्यान रखना, जीवन साथी से या किसी से, आपका बिजनेस पार्टनर हो सकता है, उससे झगड़ा होता हुआ दिखाई देता है। यानी कि यहाँ अपोजिट सेक्स यानी कि मेल का फीमेल से, फीमेल का मेल से झगड़ा होता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पे आपने करना क्या है, दूसरों की बातों में नहीं आना। यानी कि कोई अगर आपको पंप कर रहा है, कुछ बात बोल रहा है या लड़ाई कराने वाला कोई मुद्दा बता रहा है, तो आप डायरेक्ट लड़ने मत चल जाना, ठीक है। थोड़ा सोचना समझना कि हो सकता है सामने वाले की बात में तथ्य हो ना हो, अगर सच भी है तो उसको मुझे किस तरह से हैंडल करना है, राइट। और मेहनत बहुत ज़्यादा रहेगी, रिज़ल्ट बहुत कम मिलेगा। तो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी लगे रहो। हो सके तो फ्लावर एक, क्योंकि अभी तो हम लोग लेट ही प्रेडिक्शन बना रहे हैं, फ्लावर एक जो है शंकर भगवान को आप चढ़ा देना। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ लोग आपसे दूर होते हुए, रिश्ते कुछ अनमने से और कुछ दूर होते हुए लोग दिखाई देते हैं। यानी कि आप एकदम झटके में आ जाएंगे, सकते में आ जाएंगे कि ये क्या हुआ, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, सोचना है कि मुझे किसी से क्या बात करनी है, किस तरह से करनी है, और चीज़ों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करनी है। यानी कि अपने फियर्स रूप को, गुस्से वाले रूप को थोड़ा डाउन करना है। हालांकि मुझे ऐसा लगता नहीं है कि आप कर पाओगे, लेकिन कोशिश करनी है। चीज़ों को नए तरीके से वापस शुरू करना है, क्योंकि कुछ भी चीज़ आपकी जो है नुकसान में जा सकती है इस टाइम पे। कुछ रिश्तों का या कुछ मान सम्मान का नुकसान होता हुआ दिखाई देता है। अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे लगता है आप मेहनत करोगे, दोबारा से डरोगे नहीं और रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। कुदरत भी आपकी मदद करेगी, आपके लिए कोशिश करेगी कोई नई चीज़ आपके सामने आए। लेकिन इधर सही और गलत का आंकलन करके ही काम करना। ऐसे नहीं कि एक गलती करी तो उसके ऊपर एक और गलती करो, एक गलती करी और उसके ऊपर एक और गलती करो। जो लोग ज़्यादा भी छुपा छुपा के, छुपे रुस्तम की तरह काम करते हैं, उनकी गलतियां इतनी छुप छुप के बड़ी होती चली जाती हैं कि वो बाद में बॉम्ब की तरह फूट के सबके सामने आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको चीज़ों का जो है पता तो बाद में भी चलना ही है कि आपने क्या किया और क्या नहीं किया, और आज भी पता चल ही रहा है। तो फ़ायदा क्या उन चीज़ों को तोल मोल के अच्छे और बुरे की पहचान करके आगे चलो। अगर आपको अच्छे और बुरे की पहचान नहीं है तो चीज़ें
डगमगा जाएंगी। अब उसके बाद वेडनेसडे की बात करते हैं। वेडनेसडे वाले दिन किसी बड़े की सपोर्ट मिलती हुई दिखाई देती है और ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ईश्वर सब अच्छा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपके लिए वेडनेसडे वाले दिन लाभ होता हुआ दिखाई देता है। ईश्वर पे छोड़ दो, इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो आपने वही करना है जो मैंने आपको बताया। अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है चीज़ों को अचीव करने में कुछ समय लगेगा, यानी कि आप कहीं जाना चाहते हैं, कुछ यात्रा करना चाहते हैं, कुछ बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो उन चीज़ों के अंदर भी समय लग रहा है, समय लगेगा, चीज़ों को कंप्लीट होने में टाइम लगेगा। तो उस टाइम की इंतज़ार करिए, इतनी जल्दी सब कुछ होने वाला नहीं है, ठीक। मगर आपका दिल और दिमाग जो है बड़ा शांति में रहेगा और आपको इस तरह से महसूस होगा कि मेरे लिए जो है सब चीज़ ओके है। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप दो जगह कुछ काम करने की कोशिश करोगे, यानी कि मैं इधर भी कर लूँ उधर भी कर लूँ, तो एक काम आपके लिए बेटर हो पाएगा। अगर आप कुछ इन्वेस्ट भी करने की कोशिश कर रहे हो या दो चीज़ों को मेल भी करने की कोशिश कर रहे हो तो वो भी पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद भी नेक्स्ट जो है आपके लिए, आपके अंदर मन जो है वो जागता हुआ दिखाई देता है, दिल जो है आपका जागता हुआ दिखाई देता है। आपको अंदरूनी जो है ताकत आएगी कि हाँ मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। मेरे समझाने के बाद आप इस चीज़ को समझोगे भी और अंदर से भी आपका मन गवाही देगा कि मुझे ये दो काम इकट्ठे नहीं करने चाहिए, मुझे एक ही काम के अंदर ध्यान देना चाहिए और एक ही जगह इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए, दो जगह नहीं। चीज़ों को अच्छी तरह से देख लेना कहाँ करना है कहाँ नहीं करना, और अगर कहीं से रिज़ल्ट भी निकालने की कोशिश करो तो एक ही जगह से आएगा, दूसरी जगह से रिज़ल्ट नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन आपकी तरक्की होती हुई दिखाई देती है, कार्यों में जो है बढ़त होती हुई दिखाई देती है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप तरक्की कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। और उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपको उठ के अपने हाथ से मेहनत करने में ही थोड़ी दिक्कत आ रही है, कर नहीं पा रहे, लेकिन हाथ का हुनर आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय में आप आगे बढ़ के कुछ करोगे तो आपको रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। और अब आपने और करना क्या है कि अंदर से मन जो है ना आलसी रहेगा, उठ के काम करेगा, ठीक है जब कोई काम कहेगा तो कर लेंगे, अभी मेरी कोई इच्छा नहीं है। देखो अच्छा मौका है, आप धन भी प्राप्त कर सकते हो और जो कार्य अटके हुए हैं वो पूर्ण भी हो सकते हैं। यहाँ आलस जो है सारी चीज़ स्थिति को बिगाड़ कर रख देगा। तो सुबह सुबह उठना, थोड़ा सा गुड़ मुंह में डालना, पानी पीना और उसके बाद कार्य में डट जाना, ठीक है। तो कार्य आपके लिए बेटर रिजल्ट्स ले आएगा। अब बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो जीवन के अंदर क्या होता है, कुछ लॉस कुछ फ़ायदे, ये तो जीवन का आधार है, ठीक है। हमें कभी लाभ तो कभी हानि, ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो अगर आप आगे के बारे में बड़ी बात नहीं सोचोगे तो दिक्कत आ जाएगी, यानी कि बड़ी चीज़ को नहीं समझने की कोशिश करोगे तो आपको परेशानी आएगी। तो आपने करना क्या है, बड़ी चीज़ को सोचना है कि आगे जाके इसके रिज़ल्ट्स किस तरह से हो सकते हैं, ठीक है। आज की छोटी सी इन्वेस्टमेंट को मत देखना, यानी कि ये चीज़ अरे आज तो मुझे कुछ प्रॉफिट नहीं दे रही। सपोज़ करो हमने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, वहाँ से कुछ प्रॉफिट आना है, तो अरे यहाँ तो मुझे कोई प्रॉफिट ही नहीं आ रही, 1 साल हो गया मुझे ये चीज़ खरीदे हुए, इसमें तो कुछ हाइक ही नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो आपने क्या करना है, सब्र करना है, क्योंकि हर चीज़ जो है वो धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होती है, धीरे धीरे चलती है, इतनी जल्दी कुछ भी चल नहीं पाता। तो इस चीज़ को समझना बहुत आवश्यक है आपके लिए, ठीक है। अब आपने करना क्या, रखना अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।